क्या होता अगर एनिमे इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा पावरफुल मैनिपुलेटर लाइट यागामी वर्सेस आयानो कोजी की फेस टू फेस बैटल होती तो कौन जीता। तो आज इस वाली वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो आज हम लाइट यागामी और आयानो कोजी को 5 कैटेगरी में डिस्क्राइब करेंगे। पहले तो ओरिजिन, उसके बाद स्किल, उसके बाद गोल, उसके बाद IQ और फिर वीकनेस, और फिर लास्ट में पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। क्या सरकमस्टेंस पे ये दोनों लड़ सकते हैं। अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइट एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसकी IQ बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन एक दिन उसको जब वो कॉलेज में पढ़ रहा होता है तभी उसे एक डेथ नोट नाम की बुक मिलती है जिसमें जिसका भी वो नाम लिखेगा और उसका चेहरा अपने मन में सोचेगा वो उसे मार सकता है उस बुक में नाम लिख के। तो ये बेसिकली लाइट की ओरिजिन है। तो यहाँ पे आयानो कोजी की अगर हम बात करें तो उसकी जो ओरिजिन स्टोरी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे वाइट रूम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आयानो कोजी का फादर ही रन कर रहा है, जहाँ पे वो उस ऑर्गेनाइजेशन में पूरे जो भी बच्चों को रखते हैं उनको परफेक्ट ह्यूमन बनाने की कोशिश करते हैं। और आयानो कोजी उसमें से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा परफेक्ट ह्यूमन होता है, लेकिन वो अपनी आज़ादी के लिए वहाँ से भाग जाता है और एक स्कूल में एडमिशन लेता है जहाँ पे एक्सपेल होने के बाद ही किसी स्टूडेंट को बाहर निकाला जा सकता है। दोनों की ओरिजिन अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा बेटर है, तो दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा। आयानो कोजी की स्किल की अगर हम बात करें तो वो हाई लेवल जीनियस तो ही है और इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा है, और उसके पास ऑब्जर्वेशन की भी स्किल है, यानी इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा फास्टली वो पढ़ सकता है, और मास्टर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, और उसका इंड्योरेंस स्टेमिना सब ज़्यादा ही ज़्यादा है, और वो जो है वो अपने इमोशन लेस है और अपने इमोशंस किसी को भी नहीं दिखाता, और पेन टॉलरेंस है, यानी अपने दर्द को बहुत ज़्यादा देर तक वो होल्ड कर सकता है। और आयानो कोजी की एक स्पेशल एबिलिटी वो है मैनिपुलेटिंग, जो आसपास के लोगों को इमोशनली फिजिकली कैसे ना कैसे करके वो मैनिपुलेट कर देता है, और वो हाईली स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ काम करता है, और कनिंग यानी स्मार्ट भी बहुत ही ज़्यादा चालाक। और आयानो कोजी फाइटिंग में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अब लाइट यागामी की अगर हम स्किल्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ नोट जो कि है ही है, वो उसके पास एडवांटेज है, और वो है बहुत ही ज़्यादा जीनियस और इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस है उसके पास, और एनालिसिस की भी स्किल है, यानी सामने वालों को ऊपर से नीचे देख के वो एनालाइज कर सकता है कि ये इंसान कैसा है और क्या है, और तभी का तभी वो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग भी कर देता है उसके मामले में, और सिचुएशनल स्ट्रेटेजी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी करता है, और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और मैनिपुलेटिव भी है। और मैनिपुलेटिव जो है वो आयानो कोजी और ये एकदम ही सेम बेस लेवल पे, ये समझ लीजिए आपने इन दोनों की भी स्किल देख ली, लाइट की भी और आयानो कोजी की। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो है स्किल्स के मामले में आयानो कोजी ज़्यादा आगे है, तो 1 पॉइंट स्किल का आयानो कोजी को मिलता है। लाइट का अगर हम गोल की बात करें तो वो एक गॉड बनना चाहता है, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है एक हद तक, और दूसरा गोल था उसका पूरे के पूरे क्राइम को, वर्ल्ड को क्राइम फ्री करना था, जिसमें वो फेल हो जाता है, आपको भी पता है। और उसका तीसरा गोल होता है अनलाइव करना एल को और मेलो को, जिसमें वो एक हद तक सक्सेसफुली समझ लीजिए हो जाता है। और जहाँ तक है वो नियर को भी अनलाइव करना चाहता है, जिसमें वो एट द एंड जाके फंस जाता है और वहीं वो फेल हो जाता है, और इसी के साथ वो अपने 4 गोल में से 2 फेल होता है और 2 पास हो जाता है। आयानो कोजी के अगर हम गोल्स की बात करें तो उसे कैसे भी नहीं कैसे करके जीतना है, और ये इसमें वो हमेशा की तरह सक्सेसफुल होता है, और फ्रीडम अपने सारी चीज़ों से उसे अपने सेल्फ फ्रीडम चाहिए, उसमें भी एक हद तक सक्सेसफुल होता है, और उसको अपने फादर यानी जो वाइट रूम के क्रिएटर है उनको भी डिफीट करना है, और ये अभी प्रोसेसिंग में है फ्रीडम और फादर वाला, और जो वाइट रूम है उसको रॉन्ग प्रूफ करना, जो कि वाइट रूम में जो भी होता है वो रॉन्ग है बोले जैसा। और इसमें आयानो कोजी काइंड ऑफ ऑन गोइंग ही है। तो आपने लाइट के गोल्स और आयानो कोजी दोनों के भी गोल्स सुन लिए। तो यहाँ पे आयानो कोजी के जो गोल्स है वो ऑन गोइंग है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। जहाँ तक लाइट के हैं वो गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कम हुए लेकिन हुए हैं, तो यहाँ पे लाइट विनर है गोल्स के मामले में। तो अब बात करते हैं मेन एक्सपेक्ट जो कि है IQ का। यहाँ पे लाइट यागामी की IQ जो मैंने गूगल पे सर्च की थी उसके हिसाब से 215 से लेकर 230 तक IQ है प्रोबेबली लाइट की।
तो अयानो कोजी की अगर हम आईक्यू की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा है। गूगल पे मैंने जब सर्च किया तो उसकी बेसिक्स थी 250 और 230 एवरेज आईक्यू। अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल करने जाए तो इट इज़ 300 से लेके 330, विच इज़ बहुत ही ज़्यादा है लाइट से भी। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि आईक्यू लाइट और अयानो कोजी की दोनों में से किसकी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे जो आईक्यू का पॉइंट है वो अयानो कोजी को जाता है, क्योंकि उसकी आईक्यू 100 ज़्यादा है लाइट से। तो आप बात कर लेते हैं वीकनेस की, जो कि अयानो कोजी की वीकनेस है जनरल नॉलेज। यानी जनरल नॉलेज जो आप एनीमे देखते हो, मूवीज़ देखते हो, उस चीज़ से उसकी कुछ भी नॉलेज नहीं है उसके पास, और उसको फ्रेंडशिप और रोमांस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता, और वो एक वाइट रूम में पला बड़ा है, तो ही डोंट नो मच अबाउट लाइफ। अगर हम बात करें लाइट की वीकनेस की, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड टू हैंड कॉम्बैट, यानी फाइटिंग। वो फाइटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकता, एक हद तक ही कर सकता है, एक एक्सटेंट तक ही कर सकता है। और उसकी और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और ड्रॉबैक है कि अगर वो डेथ नोट नहीं रही उसके पास, तो वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा हाई आईक्यू है। तो आपने दोनों की भी वीकनेस देख ली। तो यहाँ पे लाइट की वीकनेस पॉसिबली बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट और आईक्यू में वो अयानो कोजी से बहुत ही ज़्यादा पीछे है। तो यहाँ पे वीकनेस का पॉइंट मिलता है अयानो कोजी को। अब हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं जहाँ पे लाइट जीत सकता है। तो यहाँ पे दोनों एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। आप ऐसा मान लीजिए जहाँ पे अयानो कोजी का नाम कहीं ना कहीं से लाइट को मिल जाता है। जहाँ पे अयानो कोजी का नाम जब वो डेथ नोट में लिखेगा तो वहाँ पे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा और अयानो कोजी विल बी डाइड। और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर अयानो कोजी मर जाएगा तो। और अगर डेथ नोट वाला एक्सपेक्ट हम हटा दें तो आपको पता है कौन है बिना। अब हम बात करते हैं अयानो कोजी की पॉसिबिलिटी की, वो लाइट को कैसे हरा सकता है। दोनों एक ही यूनिवर्स में, आपको पता ही है। तो पॉसिबली अगर अयानो कोजी को कीरा से रिलेटेड कुछ भी पता होगा तो अपना नाम किसी को भी ओरिजिनली नहीं बताएगा। और जहाँ तक है वो अगर उसको पता चल गया कि लाइट यागामी कीरा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसको बहुत ही आराम से डिफीट कर देगा, और हो सकता है कि डेथ नोट भी ले ले। तो फर्स्ट किल किसे करेगा वो आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसका पता। और यहाँ बेसिकली ये जो पॉसिबिलिटीज़ का है वो डेथ नोट पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है कि डेथ नोट किसके पास है और लाइट क्या अयानो कोजी का नाम पता कर सकता है या नहीं। तो आपने पूरी वीडियो देख ली है जहाँ पे हमें पॉइंट्स मालूम हो चुके हैं, जहाँ पे अयानो कोजी को 4 पॉइंट्स मिले हैं और लाइट यागामी को 1। और ये पूरी जो वीडियो मेरे पर्सपेक्टिव, यानी मैंने जैसे इसे बनाने की कोशिश की उस पर्सपेक्टिव से, जो मुझे नॉलेज गूगल से और विकी फैंडम से मिली है। और ये वीडियो ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस है। अगर ये 2 कैरेक्टर अगर असलियत में आ जाए तो क्या होगा। और इट इज़ बेसिकली अ फन वीडियो, एंटरटेनमेंट वीडियो। होप यू डिड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी रॉन्ग लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप इम्प्रोवाइज़ करा सकते हैं, और मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ और क्या नए ऑर्डर्स ऐड कर सकता हूँ जो कंपैरिजन में हेल्प करे।